हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आज पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट। जी हाँ, वेलकम है आपका अपने स्पेशल वीडियो में। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, जो आपके भविष्य की बात करें। मैं यहाँ पे लिखूँगा, पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, आप समझेंगे, लिखेंगे, ये सब बातें फ्यूचर की हैं। तो सबसे पहले करनी पड़ती है पहचान। जब आप कर लेते हैं उसकी पहचान, तब आपको मिलता है उसका नाम, और बाद में क्या करता है वो काम, और उसके बाद आता है, हाँ काम में दिक्कत है तो उसका आता है सहायक काम। क्या आता है? सहायक काम। और लास्ट में हर किसी का अपना अपना होता है अलग अलग काम करने का तरीका। ये 5 बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो पहचान में आएगा, सिंपल है, गा गे गी। मैं आऊँगा, जाऊँगा, पढ़ेंगी, मम्मी खाना बनाएंगी, पापा आएंगे। पहचान। नाम हो गई क्या? भविष्य या फ्यूचर सिंपल। काम क्या है? चूँकि भविष्य की बात है, आगे की बात है, अभी शुरू किया नहीं है, शुरू करेंगे। जब करेंगे तो पहले फॉर्म में आएगा, जब शुरुआत करेंगे, इसलिए फर्स्ट फॉर्म है। सहायक काम बहुत सरल है, विल और शैल। घड़ी में डालेंगे शैल तो घड़ी चलेगी। बिल आएगा, लाइट का बिल, मोबाइल का बिल, रेस्टोरेंट का बिल, इस तरह। हालांकि उस वाले बिल की स्पेलिंग में डब्ल्यू नहीं होता, बी होता है, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू है, ध्यान रखना। चलो, तरीका आपको मालूम ही है। सबसे पहले आता है क्या? सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आती है? क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप। उसके पहले क्या आती है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में आया था मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये तो आप तक पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ मैंने जगह खाली क्यों छोड़ी है? क्योंकि फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से आती है। मतलब जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि सब्जेक्ट से शुरू होगा, ख़त्म ऑब्जेक्ट पे होगा। बीच में मेन वर्ब मतलब क्या काम हो रहा है वो, लेकिन बीच में सहायक क्रिया जरूर आएगी। जोर से बोलिए, क्या आएगी? सहायक क्रिया। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव, या इसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आती है, जबकि प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में आपने ये देखा था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, अफर्मेटिव और पॉजिटिव में। हाँ, जब नेगेटिव करना हो, इंटरोगेटिव करना हो, तब आती थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये फ्यूचर है, और फ्यूचर मतलब आगे की बात है, और आगे की बात तब कर पाओगे जब आपके पास कोई जानकारी होगी, कोई ताकत होगी, कोई सोर्स होगा, और वो सोर्स, वो ताकत का काम आपकी करेगी हेल्पिंग वर्ब। ऐसा समझ लीजिए। तो मैंने बोला मैं स्कूल जाऊंगा, ध्यान रखना, मैं स्कूल जाऊंगा सेंटेंस है। तो आई क्या है? सब्जेक्ट, आई। जाऊंगा, अब देखो यहाँ पे शेल लगता है आई और वी के साथ में, और विल लगता है ही, शी, इट, वन नेम, आई, बी को छोड़ के यू, दे, टू नेम सब के साथ लगेगा। ऑल सब्जेक्ट में विल, आई और वी में शेल। ये नियम है ग्रामर का। कैसा नियम है? ग्रामर का। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग नियम है। धमकी देने पर, प्रॉमिस करने पर चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे एक नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, सिंपल पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए आई और बी में शैल आएगा, बाकी ऑल सब्जेक्ट में क्या आएगा? विल आएगा। तो मैं स्कूल जाऊँगा तो आई सब्जेक्ट है, आई में क्या आना चाहिए? शैल, तो आई शैल हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो गो, कहाँ जाना है? स्कूल, आई शैल स्कूल। लेकिन चूँकि बिना प्रपोजिशन के लगेगा नहीं, इसे टू लगाते हैं। कहीं भी जाना हो टू ले आओ। आपने सुना होगा बॉम्बे टू गोवा, चांदनी चौक टू चाइना, वेलकम टू सज्जनपुर, A to Z, 1 to 100, यानी कहीं तक भी जाओ टू लगाओ। तो आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। हम स्कूल जाएंगे तो क्या बोलोगे? वी शैल गो टू स्कूल। ठीक है। आई शैल राइट लिख दो, हम लिखेंगे तो वी शैल राइट आ लेटर, हम एक पत्र लिखेंगे, वी शैल राइट आ लेटर। हम एक गाना गाएंगे, वी शैल सिंग आ सॉन्ग। इस तरह बन जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये तो बात हुई आई और वी की, सॉरी थोड़ा हिल गया। लेकिन जब बात होगी किसकी? इनके अलावा सब्जेक्ट की, किसकी? ही, शी, वन नेम की, तो आएगा विल। वह जाएगा, ही विल गो। वह आएगा, ही विल कम। वह सोचेगा, ही विल, क्या आएगा? सोचेगा को थिंक। वह सोचेगा तो ही विल थिंक। वह कोशिश करेगा, ही विल ट्राई। इस तरह की। ठीक है।
तो ध्यान रखें मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ही लगा दो यहाँ पे, शी लगा दो, शी विल गो, ही विल गो, शी विल कम, ही विल कम, इट लगा दो, राम लगा दो, राम जाएगा, राम विल गो, श्याम विल गो, पापा आएंगे, फादर विल कम, मम्मी आएंगी, मदर विल कम, फीमेल मेल, कुछ भी लगा दो, विल लगा दो। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव। 1 मिनट का रिवीजन। हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, यानी हिंदी क्या होती है? भविष्यकाल। कौन सा वाला? सामान्य भविष्यकाल। अब कोई भी टेंस बनाने के लिए कितनी बात जरूरी होती हैं? 5 बातें। पहला क्या? रोज की पहचान, तब मिलता है नाम, क्या करता है बंदा काम, क्या है उसकी सहायक काम, कैसा है उसका काम करने का तरीका। तो प्रेजेंट सिंपल में केवल फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, पास्ट सिंपल में यहाँ सेकंड फॉर्म आ रहा था, लेकिन फ्यूचर में प्रेजेंट की तरह फर्स्ट फॉर्म तो आएगा, लेकिन साथ में क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। खत्म हमेशा कहाँ होता है? फुल स्टॉप पे। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो, हम जाएंगे, वी शैल गो, आई और बी में शैल, बाकी सब में विल। ये हो गया कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। बहुत सरल है, आप जल्दी समझ जाओगे। पहले से जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में नोट लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? नोट, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है? ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। यानी आपने अभी पहले पढ़ा था, मैं जाऊंगा तो आई शैल गो टू स्कूल, या आपने पहले सेंटेंस पढ़ा था पिछले पेज पे। तो हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा दो, तो क्या हो गया? आई शैल नॉट गो टू। जिन्होंने पिछले 2 वीडियो देखे हैं पास्ट सिंपल का और प्रेजेंट सिंपल का, उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी नेगेटिव करने में। अब कर देते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी एकदम सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब। हाँ, और जिन्होंने नहीं देखे हो वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगी, पिछले 2 वीडियो जरूर देख लेना। राइट, हर वीडियो के पहले या डिस्क्रिप्शन में मैं उसके पहले की लिंक कर देता हूँ, सबमिट है ना, डाल देता हूँ। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के बाद थी ना, अब वो पहले आ जाएगी, है ना, और सब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा? बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर अपना क्या था? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर आप साथ साथ नहीं बोलोगे तो पाप भी लगेगा और समझ में कम आएगा। और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। साथ में बोलो, पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। जोर से बोलो, पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। आपके घर की जो दीवारें हैं उन्हें भी याद हो जाए। जी हाँ, सारे बर्तन हैं उनको भी याद हो जाए कि हाँ आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो लगा दो आगे हेल्पिंग वर्ब शैल। घड़ी का सेल नहीं है ये। सब्जेक्ट क्या है? आई। शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा? जोर से बोलो। हेल्पिंग वर्ब आगे आगे मतलब क्या? सब्जेक्ट क्या है? मैं, क्या मैं स्कूल जाऊंगा? ये इसकी हिंदी हो गई। डरना नहीं है, घबराना नहीं, अंग्रेजी बहुत सरल है। शैल आगे लगा दो। अगर यहाँ वी होता तो शैल वी गो टू स्कूल होता। गो की जगह कम कर लो, सेट कर लो, ट्राई कर लो। नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। अब बना देते हैं इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कौन सा? अरे बोलिए, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चूंकि इंटरोगेटिव इसलिए आगे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में आगे क्या आएगा? क्या। नेगेटिव मतलब क्या लगेगा? नॉट। कहाँ के बाद? तुम्हारे बाद लगेगा? नहीं, तुम्हारे बाद नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। और आगे तुम्हें नहीं होना, आगे आगे हेल्पिंग वर्ब भी आएगी आगे। कब? जब इंटरोगेटिव बनाओगे। चलो बना दो। तो फिर सबसे पहले क्या कर दो? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या कर दो? एस से सब्जेक्ट, फिर चूंकि नेगेटिव भी है तो क्या लगा दो? नॉट। फिर क्या था? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। अरे पास थोड़ी बना रहे हैं, प्रेजेंट फ्यूचर बना रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। ये वाला क्वेश्चन मार्क है। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? हिंदी होगी इसकी। तो शैल आई नॉट गो टू स्कूल। मैं अकेला बोलूंगा, मुझे अकेले को फायदा होगा, तुम भी बोलो तुम्हें भी फायदा होगा। शैल आगे क्यों आया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब। आई क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट। नोट क्यों आया? क्योंकि इंटरोगेटिव के साथ क्या बनाना है? नेगेटिव। गो क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। लास्ट में कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क। हिंदी क्या बन गई? क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या जाऊंगी? आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके रोक कर आपको इनकी हिंदी करके देख लेना है, तभी फ़ायदा मिलेगा। जिसने कहा इस तरह उसके फूटे गरम, तो डरना तो नहीं है, शर्माना भी नहीं है। चलो भैया, नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। अब लगा देते हैं WH वर्ड। कौन सा वर्ड? WH वर्ड। चलो फटाफट से। WH वर्ड में क्या होता है? W या H से शुरू होने वाले शब्दों को आगे ले आओ, तुरंत ले आओ हेल्पिंग वर्ब को आगे, फिर ले आओ अपना बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट,
और अपना मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिंदाबाद, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा, लो अब दिख रहा होगा, लास्ट में लगा सुंदर सा क्वेश्चन मार्क, बस लगा दो। जैसे बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम, वैसे ही तुम क्या करोगे, तो व्हाट विल यू डू देयर। जब आप मम्मी पापा से बोलते हो ना कि हमें कहीं चलना है घूमने, तो बोलते तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तो व्हाट विल यू डू देयर। तो व्हाट क्या है, WH वर्ड, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, डू क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देयर का है ऑब्जेक्ट, लास्ट में कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहाँ क्या करोगे, तुम वहाँ कैसे पढ़ोगे, हाउ विल यू स्टडी देयर, हाउ विल यू स्टडी देयर, ठीक है। वे क्या करेंगे, हाउ विल दे डू देयर, कुछ व्हाट विल दे डू देयर, इस तरह WH वर्ड चेंज करते रहना है। और जब नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद आपने यहाँ पे क्या किया था, कहाँ गया, ये है सब्जेक्ट, आपने यहाँ नोट लगाया था ना, तो यहाँ पर भी आप नोट लगा देना, तो बन जाएगा WH वर्ड प्लस नेगेटिव। जोर से बोलो क्या बन जाएगा, WH वर्ड प्लस नेगेटिव। कब बन जाएगा, जब सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे, नोट। क्या लगा दोगे, नोट। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। क्या बन जाएगा, WH वर्ड, यानी डबल इंटरोगेटिव। कौन सा वाला, डबल। देखो भैया, सब्जेक्ट के पहले एक चीज आए तो सिंगल इंटरोगेटिव, और सब्जेक्ट के पहले दो चीजें आए तो डबल इंटरोगेटिव। साइकिल पे एक बैठा है तो सिंगल, दो बैठा है तो डबल। चलो, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव और WH वर्ड आपको सेंटेंस बना के दिखाना है। और अगर वीडियो को ना किया हो लाइक तो कर दो, पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो। और आपको लगता है कि जो जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको सीखना चाहिए, उनको शेयर कर दो। आपके शेयर करने से ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाओ और उन्हें बस याद रहे, ऐसा नहीं है। सबके बारे में सोचोगे तो आपका ही फायदा होगा। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। सेंटेंस बनाकर भेजिए। बाय।